अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने जो है चैप्टर 14 को स्टार्ट किया था, माउथ एंड फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स का तकरीबन जो है मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स को, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे मसल ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। सो वो बच्चे जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी, ठीक है, सो वो पहले वो देख लें, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स को डिटेल में डिस्कस किया है, अदरवाइज़ उनको फिर ये समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। जो लेक्चर की सीक्वेंस होती है ना, कोशिश करें कि उसी सीक्वेंस में आप जो है ना सारे लेक्चर्स देखें, क्योंकि हर लेक्चर का दूसरे लेक्चर से लिंक ज़रूर होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मसल ऑफ फेरिंग्स। और आप इसमें देख रहे होंगे मैं हर डायग्राम को जो है साथ साथ एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। सो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट होता है ये लेक्चर कि आप सीक्वेंस वाइज देखें सब, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मसल ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, रिमार्क्स, प्राइमरी रिमार्क्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेरिंग्स। तो द मस्कुलर basis of the wall of the pharynx is formed mainly by the 3 pairs of constrictors, ठीक है, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। तो ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो आउटर मस्कुलर वॉल होती है ना फेरिंग्स की, तो वो सर्कुलर लेयर से बनी होती है, और 3 सर्कुलर लेयर्स मैंने बताई थी, कौन कौन सी, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। तो वही कह रहे हैं कि मस्कुलर बेसिस ऑफ द वॉल ऑफ द फेरिंग्स इज फॉर्म मेनली बाई 3 पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर होते हैं, एक सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। द ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टर, अब जो ओरिजिन होता है कॉन्स्ट्रक्टर का ना, इसमें हम मसल्स के बारे में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जो फेरिंग्स के जो फेरिंग्स है, जो एक मस्कुलर ट्यूब है, उसकी जो आउटर सरफेस बनाती है वो सर्कुलर लेयर्स होती हैं, और वो 3 सर्कुलर लेयर्स होती हैं। 3 कौन सी, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। और जो इनर होती है ना, इनर, वो यूँ लॉन्गिट्यूडनल होती है, यूँ लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती है, और वो भी 3 होती है। वो 3 कौन सी है, स्टाइलोफेरेंजिस, सल्पिंगोफेरेंजिस, और तीसरी कौन सी थी, पैलेटोफेरेंजिस। स्टाइलोफेरेंजिस में जिसका जो है स्टेलॉइड प्रोसेस से ओरिजिन होगा, फेरिंग्स पर इंसर्शन होगा। और सल्पिंगोफेरेंजिस, सल्पिंगो मीन जिसका ऑडियो ट्यूब से ओरिजिन होगा और फेरिंग्स पर इंसर्शन होगा। और वो पैलेटोफेरेंजिस जिसका पैलेट से ओरिजिन होगा, फेरेंजिस मीन फेरिंग्स पे इंसर्शन होगा, ठीक है। तो तीनों लॉन्गिट्यूडनल मसल का फेरिंग्स में इंसर्शन होगा, ठीक है। और ओरिजिन का जो है वो मैंने आपको बता दिया कि स्टाइलोफेरेंजिस का स्टेलॉइड से होगा, सल्पिंगोफेरेंजिस का ऑडियो ट्यूब से होगा, पैलेटोफेरेंजिस का पैलेट से होगा, ठीक है। तो ये 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल है। इनका तो ओरिजिनल इंसर्शन जो है आप इसके नेम से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जो हमारी सर्कुलर मसल्स होती हैं, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर, इसको आप किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से अब इसका देखेंगे इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इंसर्शन कहाँ पे होता है, तो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टर्स आर, पहले मैं स्टेन को, एक तो यार ये, अच्छा, तो स्टैंड को मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो है मोबाइल की स्क्रीन से देख रही होती हूँ, तो मुझे फिर नज़र नहीं आता। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं कि जो ओरिजिन होता है ना कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स का, द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर्स आर सिचुएटेड इंटीरियरली इन रिलेशन टू द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज़। मतलब ये जो कॉन्स्ट्रक्टर की जो ओरिजिन की अगर हम बात करें ना, तो ये इसका जो रिलेशन होता है ना, वो इंटीरियरली होता है, ठीक है, इंटीरियरली इन रिलेशन टू द पोस्टीरियर ओपनिंग। और कहाँ पे होता है, टू द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरिंग्स, ठीक है। फ्रॉम हेयर देयर फाइबर पास इनटू द लैटरल एंड पोस्टीरियर वॉल। तो इस तरह से जो है क्या होगा कि इनके जो फाइबर्स होंगे ना, वो पास करेंगे किसके अंदर, लैटरल और पोस्टीरियर वॉल्स में, ठीक है, ऑफ द फेरिंग्स। द फाइबर्स ऑफ द 2 साइड मीटिंग इन द मिड लाइन इन द फिब्रस रेफे। तो ये कह रहे हैं कि जो फाइबर्स होंगे दोनों साइड के, वो मीट करेंगे मिड लाइन में, ठीक है, और एक फिब्रस रेफे होगा उसके अंदर। द 3 कॉन्स्ट्रक्टर आर सो अरेंज्ड एट द इन्फीरियर ओवरलैप टू द मिडल। अच्छा, तो अब ये जो है ना,
ये भी मैंने रीड किया है, आप लोगों को समझ आया है या नहीं, मैं फिर से इसको बताती हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि और लॉन्गिट्यूडनल मसल का तो हमें समझ आ जाता है क्योंकि उसके नेम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ से ओरिजिन है कहाँ से इंसर्शन है। लेकिन जो 3 सर्कुलर मसल्स है जिसे हम कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स कहते हैं, उनका ओरिजिन और इंसर्शन क्या होता है कि द ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर्स आर सिचुएटेड एंटीरियरली इन रिलेशन टू द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरिंक्स। इसका क्या मतलब है कि जो 3 सर्कुलर मसल्स है ना हमारी कॉन्स्ट्रिक्टर, 3 सर्कुलर मसल्स, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, इनका जो ओरिजिन है वो किस तरह से सिचुएटेड हुआ होता है, वो इंटीरियरली होता है। मतलब फेरिंक्स के इंटीरियरली जो है उनका वो होगा, क्या कहते हैं, ओरिजिन होगा, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या होगा, इंसर्शन होगा। और पोस्टीरियर ओपनिंग टू द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज, जो पोस्टीरियर ओपनिंग होगी ना नोज़ की, माउथ की और लैरिंग्स की, जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है नोज़, अब ये नोज़, माउथ और लैरिंग्स तो इंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि फेरिंक्स जो है क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। देखो आप लोग अगर सीक्वेंस से नहीं लेंगे ना लेक्चर तो फ़ायदा नहीं है लेक्चर लेने का ये वाला, तो इस वजह से सीक्वेंस से लीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन में फर्स्ट लेक्चर में कि फेरिंक्स क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि उसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है ना, वो अगर पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा, लेकिन अगर फेरिंक्स को इंटीरियर साइड से देख रहे हैं तो उसकी जो वॉल होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्ट बने होते हैं ना, नोज़ के पीछे जो होता है वो नेज़ोफेरिंक्स होता है, जो माउथ के पीछे होता है वो ओरोफेरिंक्स होता है, जो लैरिंक्स के पीछे होता है वो लेरिंगोफेरिंक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये ट्यूब जो आपको दिख रही है ना, ये पोस्टीरियर साइड से, क्योंकि पोस्टीरियर साइड से कंप्लीट वॉल होती है। लेकिन अगर फेरिंक्स की हम इंटीरियर साइड से देखें तो वो इनकम्प्लीट वॉल होती है, क्योंकि वहाँ पे पार्टीशन होते हैं, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स, वहाँ से डिफरेंट मसल जो है वो अटैच होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसकी इंटीरियर वॉल क्या होती है, फेरिंक्स की इनकम्प्लीट होती है। ये मैं लास्ट वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके ये तो बात हो गई। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि जो ओरिजिन होता है ना कॉन्स्ट्रिक्टर का, वो सिचुएटेड होता है इंटीरियरली। मतलब कॉन्स्ट्रिक्टर जो सर्कुलर मसल है जो कि आउटर सरफेस से जो है ना फेरिंक्स को कवर कर रही है, सर्कुलर मसल, 3 सर्कुलर मसल, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर, ठीक है, यही बताया ना। अब ये जो है ना, ये वो सर्कुलर मसल्स, इसका ओरिजिन और इंसर्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो किस तरह से होता है, इनका ओरिजिन कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स का, आउटर सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स का जो ओरिजिन होता है ना वो इंटीरियरली होता है। इंटीरियरली किस तरह से, ये जो इनकम्प्लीट वॉल थी ना, जिसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे डिफरेंट मसल्स होती हैं, तो वो मसल्स कौन सी, इसी फेरिंक्स की अपनी मसल है, सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो यहाँ से इनका क्या हो रहा होता है, ओरिजिन हो रहा होता है इस तरह से, और इस तरह से ये पीछे की तरफ जाती है। देखें, द ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर आर सिचुएटेड इंटीरियरली, मतलब उनका ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटीरियर की इनकम्प्लीट इस वजह से होती है, इंटीरियर वॉल फेरिंक्स की, क्योंकि डिफरेंट मसल्स की ओरिजिन हो रहा होता है, वहाँ से डिफरेंट मसल्स निकल रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो मैंने मिसाल दी थी, तो देखिए यहाँ पे वो बात आ गई कि वो जो आउटर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं ना सर्कुलर, उनकी ओरिजिन हो रही होती है इंटीरियरली, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर सिचुएटेड इंटीरियरली इन रिलेशन, और इंसर्शन कहाँ पे होती है, टू द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज। मतलब ये सारी, ये जो मसल है ना सर्कुलर मसल्स, आउटर सर्कुलर मसल, ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, ये यूँ यहाँ से इंटीरियरली जो है इनकी ओरिजिन हो रही होती है फेरिंक्स के वॉल से, और पीछे की तरफ ये जा रहे होते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ ये इस तरह से जा रहे होते हैं, इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है, टू द पोस्टीरियर ओपनिंग। और पोस्टीरियर ओपनिंग्स जो होंगी कितने पार्ट्स है हमारे, नेज़ो, ओरो और लेरिंगो, हमारे नहीं मतलब फेरिंक्स के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो जब पीछे सारे मसल जा रहे होंगे तो किसी की इंसर्शन नेज़ो फेरिंक्स के पीछे वाले पार्ट में हो रही होगी, मतलब पोस्टीरियर ओपनिंग में हो रही होती है, ठीक है, नोज़ के पीछे, माउथ के पीछे और लेरिंक्स के पीछे। तो इस तरह से ये सारे मसल की जो है ना ओरिजिन इंटीरियरली होती है और जाके यूँ पोस्टीरियर ओपनिंग पे इंसर्शन होती है, ठीक है। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज़, माउथ एंड लेरिंक्स। तो आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अच्छा, फ्रॉम हेयर देयर फाइबर पास इनटू द लैटरल। अच्छा, तो इस तरह से देखिए क्या होगा कि इस तरह से क्या होगा कि देयर फाइबर पास इनटू द लैटरल, इसके फाइबर्स क्या इस तरह से पास कर रहे हैं ना, तो इस तरह से किस तरह से आपको लग रहा है, मैंने आपसे कहा कि इसकी फाइबर इस तरह से जाते हैं पोस्टीरियर ओपनिंग तक ना,
तो वो यही कह रहे हैं कि इस तरह से इसके फाइबर जो है लेटरल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स पे फेरिंग्स के अंदर पास करते हैं। देखिए ये इस तरह से ये लेटरल साइड हो गया ना इसका, ये लेटरल के अंदर और पोस्टीरियर वॉल पे के अंदर जो है पास होते हैं। द फाइबर्स ऑफ द टू साइड मीटिंग। अब ये जो फाइबर्स ना जो कि लेटरल के अंदर जाते हैं, लेटरल वॉल के अंदर फेरिंग्स के साथ पोस्टीरियर वॉल में, तो ये जो है एक मिड लाइन में मीट करते हैं। देखिए ये मिड लाइन पोस्टीरियर साइड से जो मिड लाइन होगा ना, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड से इंसर्शन हो रही है ना, इस कॉन्स्ट्रिक्टर मसल की पोस्टीरियर साइड पे इंसर्शन हो रही है, तो वहाँ पे जो है सारे फाइबर्स मीट करेंगे। द फाइबर्स ऑफ द टू साइड मीटिंग इन द मिड लाइन एक फिब्रस रेफे होगा, ठीक है, फिब्रस रेफे होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पोस्टीरियर साइड है ना फेरिंग्स का, तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से जो इंटीरियर साइड से वो आ रही थी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, आउटर सर्कुलर मसल्स, वो इस तरह से आएंगी और यू मिड लाइन में आती रहेंगी, ठीक है, ये मिड लाइन में जो है मीट कर जाएगी। तो ये क्या होगा, फिब्रस रेफे बन गया बीच में पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया। मैंने क्या कहा कि पोस्टीरियर वॉल जो होती है फेरिंग्स की वो कंप्लीट मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है, लेकिन इंटीरियर वॉल जो है इनकम्प्लीट वॉल होती है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट मसल्स की अटैचमेंट हो रही होती है। लास्ट वाले इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया था, और उसके बाद मैंने आपको वहाँ पर ये नहीं बताया कि कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं, वरना आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर मसल का पढ़ा रही हूँ, तो अब मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्ट्रिक्टर मसल की इंटीरियरली जो है ना, वो जो मैंने आपसे कहा था कि इनकम्प्लीट वॉल होती है इंटीरियरली फेरिंग से, तो इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ से कॉन्स्ट्रिक्टर मसल की ओरिजिन हो रही होती है, इस तरह से वो पीछे की तरफ पोस्टीरियर ओपनिंग में जा रहे होते हैं, नोज माउथ और लैरिंग से वहाँ पे इंसर्शन होती है। और फिर मैं आपसे कहा कि इस तरह से भी जाएंगे तो खुद एक सेंस होना चाहिए ना, तो किस में जाएंगे, लेटरल वॉल के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स के अंदर जाएंगे, और इस तरह से जो है लेटरल और पोस्टीरियर वॉल के गुजरने के बाद जो है एक मीडियन पोस्टीरियर सरफेस जो होगी ना फेरिंग्स की, पोस्टीरियर वॉल जो होगी, वहाँ पे ये सारे फाइबर्स मीट करेंगे मिड लाइन में एक, और कौन से मिड लाइन में मीट करेंगे ना, फिब्रस रेफे में, ठीक है। तो ये बात थी। अच्छा, द थ्री कॉन्स्ट्रिक्टर आर सो अरेंज एट द इन्फीरियर ओवरलैप। अच्छा, अब ये जो थ्री कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं ना, ये इस तरह से अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर भी होगा, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर भी होगा, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर भी होगा, इस तरह से ना। तो अब ये जो अरेंज किस तरह से होते हैं, ये अरेंज इस तरह से होते हैं, अरेंज एट द इन्फीरियर ओवरलैप मिडल। इन्फीरियर जो होता है ना, जो सबसे, ये फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा इन्फीरियर है, ये इन्फीरियर ओवरलैप करता है किस पर, इस मिडल पर, ठीक है, विच टर्न ओवरलैप द सुपीरियर। फिर ये मिडिल जो है इस सुपीरियर पर ओवरलैप करता है, ठीक है, ये हमारा सुपीरियर है, ये मिडिल है, ये इन्फीरियर है। तो देखिए इन्फीरियर किस पे ओवरलैप हो रहा है, मिडिल पे, और मिडिल किस पे ओवरलैप हो रहा है, सुपीरियर पे, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स पे। अच्छा, हो गया। द फाइबर ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर रीच द बेस ऑफ द स्कल पोस्टीरियर। अब ये जो फाइबर होते हैं ना सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के, ये रीच करते हैं बेस ऑफ द स्कल को, लेकिन किस साइड से, पोस्टीरियरली रीच करेंगे। देखें ये तो अब आपको खुद एक सेंस होना चाहिए, मैंने जो इतनी कहानी यहाँ पे बताई है ना, तो उसके बाद तो आप खुद ही बता सकते हैं कि बेटा पोस्टीरियरली ही होगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्टर मसल की इंसर्शन कहाँ पे होती है, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर ओपनिंग में होती है ना। तो पोस्टीरियरली ये कह रहे हैं कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर रीच करता है, जो उसके फाइबर्स होते हैं ना, वो रीच करते हैं बेस ऑफ द स्कल को पोस्टीरियरली इन द मिड लाइन, ठीक है, मिडिल लाइन। ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे बता दी है। अच्छा, ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ अ गैप बिटवीन द बेस। और उसके बाद जो है क्या होता है कि जब पोस्टीरियरली जाती है बेस ऑफ द स्कल तक, ये फाइबर जो है ना इन द मिड लाइन में, तो क्या होता है, देयर इज़ अ गैप बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड द अपर एजेस ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो इसमें क्या हो जाता है, एक गैप रह जाता है, गैप रहेगा ना जब सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो पोस्टीरियरली बेस ऑफ द स्कल तक जा रही है, तो फिर क्या होगा, देयर इज अ गैप बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड द अपर एजेस ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। जो अपर एज होगा ना, अपर बॉर्डर के लिए सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का, वहाँ पे एक गैप होगा, और उस गैप को कौन क्लोज करेगा, कौन फिल करेगा, फेरिंगोबैसिलर फेशिया। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है, विच इज़ थिक, और ये फेरिंगोबैसिलर फेशिया क्या हो जाएगा, वहाँ पे थिक हो जाएगा, ठीक है, और उसको फिल कर देगा। तो मैं ये दोबारा से भी दिखा देती हूँ। देखें ये हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। अब इसकी जो अपर एज है और ये बेस ऑफ द स्कल है, तो इसके दरमियान क्या एक गैप है, इस गैप को किसने फिल किया, इस थिक फेरिंगोबैसिलर फेशिया ने, ठीक है। अच्छा, द लोअर एज ऑफ द इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बिकम्स
कंटिन्यूस विद द सर्कुलर मसल ऑफ द इसोफेगस। अब ये कह रहे हैं जो लोअर एज होता है ना किसका, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जो कि लास्ट कॉन्स्ट्रिक्टर सर्कुलर मसल्स है ना, ये क्या करता है, कंटिन्यूस होता है किसमें, सर्कुलर मसल ऑफ द इसोफेगस में। जाहिर सी बात है लास्ट है तो उसके बाद क्या आएगा, नीचे इसोफेगस ही आएगा ना, तो उसी के अंदर कंटिन्यूस मतलब जाएगा। ठीक है, दिस मसल डेवलप फ्रॉम 4th and 6th pharyngeal arches। अब ये जो मसल्स होती है ना, दीज मसल्स, कौन सी मसल्स, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, दीज ऑल आर आउटर सर्कुलर मसल्स या आउटर सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। तो दीज मसल्स डेवलप फ्रॉम 4th and 6th pharyngeal arches। ये बात याद होनी चाहिए आपको। अच्छा, तो ज़रा मैं ये बता दूं कि देखें ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर था ना। अच्छा, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के मैंने आपको बताए थे 2 पार्ट होते हैं, थायरोफेरेंजियस पार्ट होता है, ठीक है, जो कि ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं इस तरह से, और दूसरा कौन सा पार्ट होता है, क्रीकोफेरेंजियस पार्ट ऑफ इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जिसके सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। तो देखेंगे इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है ना मसल्स, वो किस में कंटिन्यूस हो रहा है, इसोफेगस के सर्कुलर मसल्स में। तो वही बात, बाकी ये मैंने गैप बताई, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये भी दोबारा अभी ये सब डिस्कस होगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद हम ओरिजिन देखते हैं ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर का। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ओरिजिन जो होता है वो किस तरह से होता है, इंटीरियरली होता है। तो खुद सोचे इंटीरियरली, अब डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स होते हैं ना, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का किसी और चीज़ से ओरिजिन हो रहा होगा, इन्फीरियर का अलग से हो रहा होगा, मिडिल का अलग से हो रहा होगा, ठीक है, और सारे जो है पोस्टीरियरली मीट करेंगे मिड लाइन इन दी फिब्रस रेफे में। ठीक है, लेकिन ओरिजिन जो है हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ओरिजिन जो है वो सबका जाहिर सी बात है इंटीरियरली, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या मेंशन था, सिचुएटेड इंटीरियरली। अब इंटीरियरली में तो डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, स्टेरॉइड प्रोसेस से कोई हो रहा होगा, कोई कहीं से हो रहा होगा, तो अब हम पढ़ेंगे। तो ओरिजिन आपने याद रखने, बाकी पोस्टीरियर ओपनिंग में जाएंगे सारे फाइबर्स, मिडिल लाइन में फिब्रस उसमें मीट कर दें, फिब्रस रेफे में मीट करेंगे, तो वो तो सेम रहेगा। बाकी ये ओरिजिन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर आपने देखना होगा। ठीक है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर टेक ओरिजिन। अब ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर कहाँ से ओरिजिन लेता है, फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब इनसे लेता है, अबव डाउनवर्ड। ये इस तरह से कह रहे हैं कि मतलब इस तरह से जाएगा ना, ये यूँ जाएगा, यूँ अबव डाउनवर्ड कह रहे हैं इस तरह से कि ये इंटीरियर है। ठीक है, और ये इस तरह से पोस्टीरियर में सारे फाइबर्स यूँ मीट कर जाएंगे मिड लाइन में, इन फिब्रस रेफे कहेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ओरिजिन पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है ये हम किसका पढ़ रहे हैं, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ओरिजिन कहाँ से होता है, टेरिगोइड हेम्युलस या टेरिगोफेरेंजियस भी कहते हैं इसको। टेरिगोइड हेम्युलस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टेरिगोइड हेम्युलस है। यहाँ से खुद सोचे, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ओरिजिन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा ना, टेरिगोइड हेम्युलस से। ठीक है, ये ए हो गया, उसके बाद टेरिगोमैंडिबुलर रेफे। ठीक है, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे ये दिख रहा है आपको, ये शीट दिख रही है आपको, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे बी। उसके बाद है मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल। अच्छा, टेरिगो हेम्युलस को कह रहे हैं टेरिगोफेरेंजियस भी कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि खुद से सोचें यार, फेरेंजिस तो आएगा, दोनों की वो जो है फेरेंक्स पे ही इंसर्शन हो रही है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि सारे जाते हैं पोस्टीरियरली, और मिड लाइन पोस्टीरियर वॉल के जो पोस्टीरियर वॉल में सारे फाइबर्स मिड लाइन में मीट करते हैं इन दी फिब्रस रेफे, तो सबका इंसर्शन तो फेरिंग्स पे ही आएगा ना। तो इस वजह से ये फेरेंजिस आ रहा है कि इंसर्शन फेरिंग्स पे ही होनी है, लेकिन इंटीरियरली जो है डिफरेंट पार्ट से जो है हर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है अराइज होगा। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर कहाँ से अराइज हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है, टेरिगो हेम्युलस से, और सेकंड कहाँ से हो रही है, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से। ये तो डायग्राम में आपको दिख गए। अब सी देखें, मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द माइलोहाइड लाइन। देखिए, एक माइलोहाइड लाइन होती है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, इस तरह से जो है ना, ये फॉर एग्जांपल हमारा वो है, ठीक है, ये हमारी टीथ है, ये मीडियल सरफेस होती है, यहाँ पे एक माइलोहाइड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल, ये हमारा मैंडिबल है, और इसके पोस्टीरियर एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द माइलोहाइड लाइन की पोस्टीरियर साइड्स पे जो है हो रही होती है। ठीक है, एक ये सरफेस हो गई। तो अगर आप सिर्फ ये भी याद रखें ना कि मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल, तो इट्स इनफ।
ये तो बाकी आपको खुद मतलब बताया हुआ है कि मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल में कहाँ, तो इतना डीप में जाने की नीड नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। मेन आपको यही याद रखना है कि मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल, ये मैंडिबल है ना, पार्ट ऑफ मैंडिबल, ठीक है। अब ये पार्ट ऑफ मैंडिबल ये जो है ना मीडियल होगा यहाँ पे, जो कि नहीं दिखाया, तो वो मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल। फिर वो और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसमें जो माइलोहाइड लाइन है ना उसके पोस्टीरियर एंड पे, ठीक है, नियर द लोअर अटैचमेंट ऑफ द टेरिगोमैंडिबुलर रेफे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसमें जो है ना लोअर एंड, यहाँ पे टेरिगोमैंडिबुलर रेफे भी होता है। ये टेरिगोमैंडिबुलर रेफे ना, इसके नीचे माइलोहाइड लाइन होती है और उसके पोस्टीरियर एंड में जो है मतलब वहाँ पे मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल में ही कनेक्ट होता है। मतलब इतनी लंबी कहानी दी हुई है, ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, इस रेफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन आपने क्या याद रखना है, ठीक है, देखें ऑफ द टेरिगोमैंडिबुलर रेफे 1.25 में आप देख भी सकते हैं। मैं आपको रुको, मैं कोशिश करती हूँ कि दिखा दूँ ना, ताकि कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाए, वरना फिर मुझे भी चेंज नहीं आएगा। देखें ये टेरिगोमैंडिबुलर रेफे है, वो यही कह रहे हैं ना कि टेरिगोमैंडिबुलर रेफे के नीचे जो है हमारे पास क्या होती है, माइलोहाइड लाइन होती है, और उसके नीचे जो है ये जो है अटैचमेंट होती है, मतलब ओरिजिन होता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का, ठीक है, पोस्टीरियर एंड माइलोहाइड लाइन के। तो देखें ये मैंने आपको दिखा दी। और फोर्थ क्या है, साइड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, खुद सोचें, ग्लोसोफेरेंजिस ही कहेंगे ना हम, तो ये हो गए 5 हो गए। अब मुझे बताएं कौन कौन से, देखिए डी, पोस्टीरियर एंड ऑफ द टंग, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के कौन कौन से हो गए, फर्स्ट टेरिगोहेम्यूलस या टेरिगोफेरेंजिस, सेकंड टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, ठीक है, टेरिगोहेम्यूलस, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, और थर्ड कौन सा है, मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। और बस ये याद रखना है, बाकी एंड द पोस्टीरियर एंड द माइलोहाइड लाइन आपको पता होना चाहिए, नियर द लोअर अटैचमेंट ऑफ द टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, मैंने आपको दिखा भी दिया है। और फोर्थ कौन सा है, साइड ऑफ द पोस्टीरियर, बताएं, साइड ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग या ग्लोसोफेरेंजिस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फोर्थ ओरिजिन है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के। अब मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर देखें, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के ओरिजिन कहाँ से है, लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइलोहाइड लिगामेंट, ठीक है, लेसर कॉर्ना ऑफ हाइड बोन, अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्ना ऑफ द हाइड बोन, देखते हैं 1.47 में। तो ये हमारा क्या है, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर तो हो गया उसकी साइड। अब मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के देखें कहाँ से ओरिजिन है, ये आपको दिख रहा है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से हाइड बोन तक एक लिगामेंट जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर की क्या हो रही होती है, ओरिजिन हो रही होती है, ठीक है, स्टाइलोहाइड लिगामेंट। और दूसरा लेसर कॉर्ना ऑफ हाइड बोन, ठीक है, ये हमारी हाइड बोन है। इसका ये जो लेसर कॉर्ना है, एक तो यहाँ से, और दूसरा अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्ना ऑफ द हाइड बोन, जो अपर बॉर्डर है ना ग्रेटर कॉर्ना ऑफ हाइड बोन, ये यहाँ पे आपको सही नहीं दिखेगा, उन्हें रेफरेंस दिया है तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो 3 चीज़ें हैं मिडिल की, बताएं फर्स्ट क्या है, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर की ओरिजिन कहाँ से होती है, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, ठीक है, ये जो लिगामेंट है ना स्टाइल प्रोसेस से हाइड बोन तो स्टाइलोहाइड लिगामेंट है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, लेसर कॉर्ना ऑफ हाइड बोन, और तीसरा कौन सा है, अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्ना ऑफ हाइड बोन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मेंशन था वो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया है मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर का। अब द इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स पे। 1 पार्ट होता है थायरोफेरेंजिस, जिसमें ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और वो कहाँ से अराइज होता है, थायराइड कार्टिलेज से। खुद सोचें थायरोफेरेंजिस लिखा है, मतलब ओरिजिन कहाँ से हो रही है, थायराइड कार्टिलेज से ही अराइज होगा ना ये थायरोफेरेंजिस। अच्छा, और अदर पार्ट देखें क्रिकोफेरेंजिस, वो कहाँ से होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, एक ये होता है थायरोफेरेंजिस पार्ट ऑफ इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, एक ये क्रिकोफेरेंजिस पार्ट ऑफ इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। और ये जो है थायरोफेरेंजिस मतलब थायराइड कार्टिलेज से अराइज होगा, और ये क्रिकोफेरेंजिस मतलब क्रिकॉइड कार्टिलेज से अराइज होगा, ठीक है। तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के 2 पार्ट हो गए।
अच्छा, अब थायरोफिरेंजिस अराइजेस फ्रॉम, अब ये कह रहे हैं, अब उसको मतलब और डिटेल में बता रहे हैं। यहाँ पे आपने डिटेल में पढ़ लिया थायरॉयड कार्टिलेज, अगर ये भी आप याद रखें ना तो इनफ है। लेकिन अब ये मजीद बता रहे हैं कि हमारा जो थायरोफिरेंजिस है वो कहाँ कहाँ से अराइज हो सकता है। तो अराइजेस फ्रॉम मेन तो थायरॉयड कार्टिलेज ही है, अब उसके पार्ट्स होंगे ना उसी थायरॉयड कार्टिलेज के अंदर। ऑब्लिक लाइन ऑन द लेमिना ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज, मैंने आपको बताया था ना कि लेमिना थायरॉयड कार्टिलेज के 2 लोब्स होते हैं ना इस तरह से, तो इसको एक लेमिना कहते हैं, इसका दूसरा लेमिना होता है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि ऑब्लिक लाइन होती है। अब इस लेमिना पे क्या होती है, एक ऑब्लिक लाइन होती है, ठीक है। ये सब मैंने लिरिक्स में पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग को याद हो, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। पहले ये पढ़ा दूँ, ऑब्लिक लाइन ऑन द लेमिना, लेमिना साइड पे क्या होती है, ऑब्लिक लाइन होती है, ठीक है। और इंक्लूडिंग द इन्फीरियर ट्यूबरकल, इन्फीरियर ट्यूबरकल इस वजह से क्योंकि वो बेस ऑफ द लेमिना पे होता है, तो इस वजह से ये जो है वहाँ से उसको भी इंक्लूड कर लेता है इन्फीरियर ट्यूबरकल। तो यहाँ से एक होती है थायरोफिरेंजिस की थायरोफिरेंजिस अराइज, ठीक है। कहाँ से, ऑब्लिक लाइन ऑफ द लेमिना, जिसमें इन्फीरियर ट्यूबरकल भी आता है। इन्फीरियर ट्यूबरकल क्यों आता है, क्योंकि बेस ऑफ द टंग से बेस ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है। ये भी मैं दिखाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ ड्रॉ करके दिखा दूँ ना। देखिए मेरी डायग्राम पे जो है ना ये बिल्कुल नहीं जाइएगा, बहुत गंदी डायग्राम है। देखिए ये बिल्कुल अच्छी डायग्राम नहीं बनी, ठीक है। ये थायरॉयड कार्टिलेज है। अब ये क्या है, ये एक लेमिना है, ये दूसरा लेमिना है। अब मैंने आपसे क्या कहा, एक ओब्लीक लाइन होती है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारा सुपीरियर ट्यूबिकल के रूट से स्टार्ट होती है, सुपीरियर कॉर्निया के रूट से स्टार्ट होती है, जिसे हम सुपीरियर ट्यूबिकल कहते हैं, ठीक है। और इन्फीरियर कॉर्ना होता है ये हमारा, ये सुपीरियर कॉर्ना होता है। इन्फीरियर कॉर्ना के मिड तक जो जाती है ना ओब्लीक लाइन, वो हमारा इन्फीरियर ट्यूबरकल होता है। तो इस तरह से ये ऑब्लिक लाइन होती है, ठीक है। तो अब खुद देखें, ये जो है ना इन्फीरियर ट्यूबरकल, ये तो मिड में आ रहा है ना थायरॉयड कार्टिलेज के, तो इस वजह से ये इसके साथ इंक्लूड होता है। यहाँ से जो है थायरोफिरेंजिस जो है अराइज होता है, ठीक है। रफली मैंने ड्रॉ करके बता दिया। आर टेंडेनस बेंट डेट क्रॉसेज द क्रीकोथायरॉयड, और ये क्या होता है, टेंडेनस क्या होता है, बैंड होता है जो कि क्रॉस करता है किसको, क्रीकोथायरॉयड मसल्स को, एंड इज अटैच अबव द इन्फीरियर मसल। अच्छा, मेरे यहाँ से क्या कहा, एक टेंडनस बैंड होता है जो कि किसको क्रॉस करता है, क्रीकोथायरॉयड मसल्स को। क्रीकोथायरॉयड मसल आपको याद है कौन सी मसल, जो कि क्रीकॉइड से ओरिजिन होता है और थायरॉयड पे इंसर्शन होता है, जो कि इन दोनों को जो है कनेक्ट करने की कोशिश करती है क्रीकोथायरॉयड मसल्स ना, जो कि क्रीकॉइड और थायरॉयड कार्टिलेज के बिटवीन होता है। ये हमारा वो थायरॉयड कार्टिलेज है, ये हमारा क्रीकॉइड कार्टिलेज, ये इसका जो है ना पोस्टीरियर पार्ट है, क्योंकि क्रीकॉइड का लेमिना वाला ब्रॉड पार्ट नज़र आ रहा है, जिसे हम लेमिना वाला पार्ट कहते हैं, तो इस वजह से ये पोस्टीरियर पार्ट है। अब इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ना, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, एक मसल्स होता है क्रीकोथायरॉयड मसल्स, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि टेंडनस बैंड होता है, ठीक है, एक बैंड होता है जो कि क्रॉस करता है क्रीकोथायरॉयड मसल को, एंड इज अटैच अबव द इन्फीरियर ट्यूबरकल, और अटैच होता है किसके, जो इन्फीरियर ट्यूबरकल होता है ना उसके ऊपर अटैच होता है थायरॉयड कार्टिलेज। तो अब ये कह रहे हैं, जो मैंने इन्फीरियर ट्यूबरकल बताया ना, ये मैंने क्या बताया कि ये हमारा क्या है, इन्फीरियर ट्यूबरकल है, और ये क्या है, सुपीरियर ट्यूबरकल है। यहाँ से जो है हमारी और सुपीरियर ट्यूबरकल से इन्फीरियर ट्यूबरकल तक ऑब्लिक लाइन की अराइज ऑब्लिक लाइन होती है, और इससे थायरोफिरेंजिस की जो है अराइज होता है। और दूसरा ये बताया कि इसी इन्फीरियर ट्यूबरकल के ऊपर, ठीक है, एक टेंडनस बैंड होता है, ठीक है। एक टेंडनस क्या होता है, बैंड होता है जो कि क्रॉस करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, ये एक ब्रॉड पार्ट है क्रीकॉइड कार्टिलेज का, ठीक है। अब ये एक टेंडनस बैंड होगा जो कि इसको क्रॉस करेगा, इस मसल्स को, यहाँ पे जो मसल होगी इसको क्रॉस करेगा। तो ये कह रहे हैं टेंडनस बैंड एट क्रॉस द क्रीकोथायरॉयड मसल इज अटैच ऑफ द, मतलब एक टेंडनस बैंड ऐसे आएगा जो कि इस मसल्स को जो है अंदर की तरफ से क्रॉस करेगा, ठीक है, और अबव द इन्फीरियर ट्यूबरकल, और अटैच हो जाएगा कहाँ पे, ये जो अबव द इन्फीरियर, ये इन्फीरियर ट्यूबरकल है ना, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा ये टेंडनस बैंड, ठीक है। तो यहाँ से भी ओरिजिन होती है। अच्छा, और दूसरा इन्फीरियर कॉर्ना ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज, जो इन्फीरियर कॉर्ना है थायरॉयड कार्टिलेज का ये वाला, यहाँ से भी होती है। तो 3 हो गए थायरोफिरेंजिस के, एक ऑब्लिक लाइन से, और दूसरी टेंडनस बैंड जो होती है जो कि अटैच होती है अबव द इन्फीरियर ट्यूबरकल, और एक इन्फीरियर कॉर्ना थायरॉयड कार्टिलेज का। ये बता रही हूँ, ठीक है। इसको इतना मैंने अच्छा समझाया है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कोई रट लगाने की बात नहीं है।
द क्रीकोफेरेंजिस अराइजेस फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब थायरोफिंजिस के तो हमने देख ली कहाँ कहाँ से अराइज होता है। मेन अगर आप लोग याद रखें तो थायरॉयड कार्टिलेज याद रखें, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट किस किस पार्ट से होता है वो मैंने आपको डिटेल में विद डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाई है, ठीक है। अब क्रीकोफेरेंजिस अराइज होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज से बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ क्रीकोथायरॉयड मसल। मतलब जो क्रीकोथायरॉयड मसल्स होती है ना उसके पीछे से, उसके पीछे जो है ना ये क्रीकोफेरेंजिस अराइज होती है, ठीक है, क्योंकि क्रीकोफेरेंजिस अराइज होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज से। और जो क्रीकोथायरॉयड मसल है ना, क्रीकोथायरॉयड मसल मतलब क्रिकॉइड से ओरिजिन हो रही होगी, तो इससे पीछे ही जो है हमारी क्रीकोफेरेंजिस की अराइजमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो इतना नीड बस ये समझ लें कि जो क्रीकोथायरॉयड मसल्स है ना इसके ये इसके मैं आर्च दिखाऊँ ना, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज हमारी आर्च है और ये ब्रॉड पार्ट जो है पोस्टीरियर पार्ट है। तो अब ये जो मसल्स है ना जो थायराइड को क्रिकॉइड कार्टिलेज से कनेक्ट कर रही है, तो इसके पीछे ही बिहाइंड दी जो है क्रीकोफेरेंजिस की अराइजमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। और इंसर्शन देखें, ऑल द कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स आर इंसर्टेड इनटू द मीडियल रेफे। देखो मैंने स्टार्ट में ही आपको इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा, और उसकी वजह से जो है ना आगे आपको आसानी हो रही है, ठीक है। देखिए ये वही बात करें कि जैसे मैंने कहा कि इंटीरियरली जो है सारे कॉन्स्ट्रिक्टर की ओरिजिन होती है और पोस्टीरियरली जो है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स में मीट करते हैं मिड लाइन में इन फिब्रस रेफे में। अब इंटीरियरली तो डिफरेंट पार्ट्स होंगे ना, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर अलग पार्ट से ओरिजिन हो रहा होगा, मिडिल की अलग, इन्फीरियर की अलग, लेकिन पोस्टीरियरली वो सब एक ही लाइन में मीट कर रहे हैं इन द फिब्रस रेफे। तो वही कह रहे हैं कि ऑल द कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स आर इंसर्टेड इनटू अ मीडियल रेफे ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स। देखें मैं सच बताऊं तो मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, मैंने डायरेक्ट जो है वीडियो मतलब मोबाइल ऑन किया, स्टैंड में फिक्स किया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे देखिए क्लियरली स्टार्ट में क्लियरली बात नहीं लिखी हुई थी, इस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं भी वहीं भी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हुई। देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि ऑल द कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स आर इंसर्टेड इनटू अ मीडियल रेफे। ये तमाम कॉन्स्ट्रिक्टर देखें पीछे आगे से पीछे की तरफ आ रहे होते हैं और एक मीडियल रेफे में जो है इंसर्ट होते हैं ऑन द पोस्टीरियर ऑफ द फेरिंग्स। द अपर एंड ऑफ द रेफे रीच द बेस ऑफ द स्कल। अब जो अपर एंड होता है ना ये रेफे का, ये रीच करता है किसको, बेस ऑफ द स्कल से। जाहिर सी बात है फेरिंग्स हमारा बेस ऑफ द स्कल से लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक होता है, तो जाहिर सी बात है ये रेफे भी कहाँ तक जाएगा, बेस ऑफ द स्कल तक ही रीच करेगा। तो एक सेंस की बात है, मैं सच बताऊँ तो इसमें मैंने अभी तक ये पूरा फेरिंग्स का मैं एंड करवाने लगी हूँ। आप लोग खुद बताएं, मैंने कहीं आपको बोला है कि इसका रट्टा लगाओ, नहीं, मैंने हर चीज़ को आपको एक सेंस वे में लेके गई हूँ। तो इसका भी देखो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है अपर एंड ऑफ रीच करती है, ये रेफे जो है अपर एंड ऑफ द अपर एंड जो होता है रेफे का, ये रीच करता है बेस ऑफ द स्कल और वेयर इट इज़ अटैच टू द फेरेंजियल ट्यूबरकल। और जहाँ पे ये अटैच होता है किससे, फेरेंजियल ट्यूबरकल से ऑन द बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। तो अब ये बेस ऑफ द स्कल है ना, वहाँ पे क्या, वहाँ पे ये जाता है फेरेंजियल ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ द स्कल में, वहाँ उससे जो है जाके अटैच हो जाता है ये मीडियल रेफे, ठीक है। ये बेस ऑफ द स्कल है, यहाँ पे फेरेंजियल ट्यूबरकल होते हैं, इससे जाके ये अटैच हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से वहाँ पे थायराइड में हमने सुपीरियर ट्यूबरकल और वो इन्फीरियर ट्यूबरकल देखे थे ना, जिससे ऑब्लिक लाइन अटैच थी, इस तरह से बेस ऑफ द स्कल में भी क्या होते हैं, फेरेंजियल ट्यूबरकल होते हैं, जहाँ से जो है मीडियल रेफे अटैच कर जाती है, ठीक है। और ये फेरेंजियल ट्यूबरकल कहाँ पे होते हैं, बेस ऑफ द स्कल में किस जगह पे होते हैं, ऑन द बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। जो बेसिलर पार्ट होता है ना ऑसिपिटल बोन का, ऑसिपिटल बोन सबसे पीछे वाली बोन है ना, तो उसका जो बेसिलर पार्ट होगा, ये वाला बेसिलर नीचे वाला पार्ट, वहाँ पे फेरेंजियल ट्यूबरकल होते हैं, तो वहाँ पे जो है मीडियल रेफे की अटैचमेंट होती है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ये जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना, इस तरह से मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन मुझे जो है ना कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो है बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है मुझे इस तरह से। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल कोट, ये क्या है, द फेरिंग्स हैज़ 3 मसल
अच्छा, अब ये लॉन्गिट्यूडल मसल कोट है। हमने इस तरह कौन से मसल कोट की बात की है? हमने सर्कुलर मसल कोट, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल कोट की बात की है ना, ये पूरी कहानी जो थी। अब लॉन्गिट्यूडल मसल कोट में क्या होता है, 3 मसल्स आते हैं। द फेरिंक्स हैज 3 मसल दैट रन लॉन्गिट्यूडली। जो मैंने स्टार्ट में बताया कि फेरिंक्स को जो आउटरली सराउंड करते हैं वो सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर, और उसकी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। अब इनरली क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इस तरह से अराइज होते हैं इनर। तो 3 मसल रन लॉन्गिट्यूडनली। कौन कौन से? स्टाइलोफेरेंजिस। अब खुद देखें, इसके जो है ना स्टाइलोफेरेंजिस, इसके ओरिजिन और इंसर्शन इसके नाम में ही है। स्टाइलोइड से ओरिजिन होगा, फेरिंग्स पे इंसर्शन होगा। अराइज फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस, जाहिर सी बात है अराइज स्टाइलॉइड प्रोसेस से इस वजह से होंगे क्योंकि ओरिजिन वहीं से हो रहा है स्टाइलोफेरेंजिस का। इट पासिस थ्रू द गैप बिटवीन द सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर। अब ये पास होते हैं, ठीक है। अब ये स्टाइलोफेरेंजिस जो है ना, कि पास किससे होगा? गैप से। कौन से गैप से? जो सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान जो गैप है ना, उससे ये पास होगा। और पास इस तरह से होगा कि वो रन करेगा डाउनवर्ड रन करेगा ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मिडिल, और डाउनवर्ड क्या करेगा? रन करेगा। और कौन सी सरफेस में? ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। जो मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर की जो इनर सरफेस होगी उस पर, ठीक है। दीज फाइबर, द फाइबर ऑफ पैलेटोफेरेंजिस, ठीक है। तो ये समझ आ गए? अब दिखा दूँ मैं डायग्राम से, रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखेंगे स्टाइलोफेरेंजिस मसल दिख रही है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये इसकी ये अराइज होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस से, जाहिर सी बात है ओरिजिन स्टाइलॉइड प्रोसेस से होगा, इंसर्शन फेरिंग्स पे होगा। अब ये पासिस करती है गैप से। गैप कौन सा? जो सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के तरफ जो गैप है ना, ये हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये देखें सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये हमारा मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है। इनके दरमियान ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप है, ठीक है। इस गैप से ये जो है पास करता है। ये स्टाइलोफेरेंजिस मसल देखिए, यहाँ से यहाँ पे एक गैप है और इस गैप से ये पास कर गई, और इस गैप से ये इस तरह से पास गई कि किस तरफ जा रही है? रन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रही है ना। तो नीचे की तरफ ये जाती है और ये जो है हमारी मिडल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है ना, इसकी जो इनर सरफेस जो है ना, ये मतलब किस तरह से ये रन इस तरह से, ये नीचे टू रन डाउनवर्ड इस तरह से करती है कि मिडल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के इनर सरफेस पर रन करती है, ठीक है। समझ आ गई? स्टाइलोफेरेंजिस गैप होता है सुपीरियर और मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर के बिटवीन, उससे जो है पास करती है और रन करती है डाउनवर्ड। और किस पे रन करती है? जो इनर सरफेस होती है मिडल और इन्फीरियर, उस पर रन करती है, ठीक है। अच्छा, द फाइबर्स ऑफ द पैलेटोफेरेंजिस, और जो फाइबर्स होते हैं पैलेटोफेरेंजिस मतलब पैलेट से जिसका ओरिजिन हो रहा होगा, फेरिंग्स में इंसर्शन होगा, वो डिसेंड करेगा फ्रॉम द साइड ऑफ द पैलेट, ठीक है। जाहिर सी बात है पैलेट से ही वो डिसेंड करेंगे, मतलब पैलेट से ही ओरिजिन होगा, और रन करेंगे लॉन्गिट्यूडनली ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर। अच्छा, अब ये जो पैलेटोफेरेंजिस होंगे ना, ये किस तरह से रन करेंगे? ये रन करेंगे लॉन्गिट्यूडनली। मैं यहाँ पे डायग्राम देखती हूँ, अगर वहाँ पे दिखाया हुआ हो, हाँ ये वाली डायग्राम देखें, पैलेटोफेरेंजिस ये दिखाया हुआ, देखें ये किस तरह से रन कर रही है? लॉन्गिट्यूडनली रन कर रही है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि पैलेटोफेरेंजिस डिसेंड करती है फ्रॉम द साइड ऑफ द पैलेट। ये जो है हमारा पैलेट है, ये यूला के ऊपर हमारा पैलेट होता है, तो ये साइड ऑफ द पैलेट से लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से क्या करती है? रन करती है, ठीक है, ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर। अब सेल्पिंगोफेरेंजिस देखें, सेल्पिंगो मतलब ऑर्डिनरी ट्यूब से ओरिजिन होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्डिनरी ट्यूब, ठीक है, टू मर्ज विथ पैलेटोफेरेंजिस। अच्छा, ये मर्ज हो जाती है किसके साथ? पैलेटोफेरेंजिस के साथ। अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, रुके मैं, ये रहा, ये सेल्पिंगोफेरेंजिस है ना, जिसकी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ऑर्डिनरी ट्यूब से हो रहा है। ये हमारी ऑर्डिनरी ट्यूब है, ठीक है, ये हमारी ऑर्डिनरी ट्यूब है। देखें यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है सेल्पिंगोफेरेंजिस का, ठीक है। अब आप ये देखें, ये इसके साथ मर्ज करती हुई आ रही है ना, इस पैलेटोफेरेंजिस के साथ, इसके साथ आ रही है लॉन्गिट्यूडनली। तो वो ये कह रहे हैं कि सेल्पिंगोफेरेंजिस जो है ट्यूब मर्ज विथ पैलेटोफेरेंजिस, ये ट्यूब जो होती है ना सेल्पिंगो, ये मर्ज करती है किसके साथ? पैलेटोफेरेंजिस। देखें ये हमारी सेल्पिंगोफेरेंजिस है, ये इसके साथ मर्ज करती हुई आ रही है किसके साथ? ये हमारी पैलेटोफेरेंजिस है जो कि लॉन्गिट्यूडनली जा रही है, तो इसके साथ हमारी सेल्पिंगोफेरेंजिस भी मर्ज करती हुई आ रही है, ठीक है। बाकी ये हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ठीक है। स्टाइलॉइड प्रोसेस से कौन सी होगी? स्टाइलोफेरेंजिस स्टाइलॉइड प्रोसेस से आ रही है, ठीक है, इस तरह से देखिए रन कर रही है डाउनवर्ड जा रही है,
ठीक है। तो डाउनवर्ड इस तरह से, तो ये हमें स्टाइलोफेरेंजिस हो गई, ये सल्पिंगोफेरेंजिस हो गई, और ये क्या है पेलेटोफेरेंजिस, और ये यूव्यूला है, ये ऑर्डरी ट्यूब है, और ये पेलेटाइन वो है। अच्छा, ये हायर्ड बोन है, ये एपिग्लोटिस है, ये थायराइड कार्टिलेज, एटोनाइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और ये देखें ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। तो ये लॉन्गिट्यूडल मसल ऑफ फेरिंग्स मैंने आपको सारे इसमें दिखा दिए हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर व्यू से हम देख रहे हैं, पोस्टीरियर साइड से। स्टाइलोफेरेंजिस, सल्पिंगोफेरेंजिस, पेलेटोफेरेंजिस सारे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखा दिए, ठीक है। यहाँ से भी देखें दिखाया था मैंने स्टाइलोफेरेंजिस, ये फेरेंजियल रेफे है, ठीक है। और ये वही मैंने बताया था कि इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं ना, ये कौन सा पार्ट है, थायरोफेरेंजिस ऑब्लिक फाइबर वाला, और ये क्रिकोफेरेंजिस जो है ये वाला, ये सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, इनके दरमियान एक ट्रायंगुलर होता है, इसमें कोई मसल नहीं होती, कैलेंस डेंसन जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, और ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जो है ऑसिफिगस में जो है कंटिन्यूस करते हैं। तो ये सब बताया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है किसको, मसल और फेरिंग्स को, ठीक है। और ये मैं डायग्राम मैंने बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको इस तरह से, मतलब मैंने इसी बुक पे, इस बुक में एक्चुअली ये बुक इस तरह से सॉफ्ट है ना, इसके पेजेस के यहाँ पे लिखाई भी करती हूँ तो नज़र नहीं आता, तो मैंने कॉपी भी रखी थी, लेकिन वो मैंने इसी में जो है आपको बता दिया था। तो ऐसे नहीं कि मैं कॉपी खोल दूँ और उसमें आपको बता दूँ, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। मैंने कहा कि पोस्टीरियर वॉल जो होती है फेरिंग्स की वो क्लोज होती है, जो क्लोज होती है मतलब कंप्लीट वॉल होती है, और जो इंटीरियर होती है वो इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि डिफरेंट मसल्स की ओरिजिन हो रही होती है। मैंने लास्ट इंट्रोडक्शन में ये बताया था। अब वो मसल कौन से होते हैं, वो हमारे कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होते हैं, आउटर सर्कुलर मसल्स, जिससे हम कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो है ओरिजिन इंटीरियरली होती है, और ये इस तरह से जो है ना पोस्टीरियरली जाते जाते हैं सारे मसल, और मिड लाइन पे जो है सारे मीट करते हैं इन दी फिब्रस रेफे में, ठीक है। तो अब ये इंटीरियरली मेरे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर किसी और चीज़ से ओरिजिन हो रहा होगा, मिडल की किसी और चीज़ से, जिसके मैंने डिस्कस किया हुआ है, और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर